बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आबिद और आज आपको बताऊंगा वाक़या करबला के बारे में। हज़रत हुसैन 5 शाबान 6 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका नाम हुसैन रखा। आप जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। कूफा के करीब एक मकाम करबला में बाद में आपको शहीद किया गया। जब यजीद खिलाफत पर या बादशाहत पर बैठा तो आपने उसकी बैत नहीं की। कूफा वालों ने बार बार हज़रत इमाम हुसैन को ख़त लिखे और पैगाम भेजा, लेकिन आपने कूफा जाने से इनकार किया। इराक़ से भी बहुत सारी दरख्वास्तें आपके पास आईं। बिलाखिर आपने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को तमाम हालात मालूम करने के लिए भेजा। आप जब कूफा भेजे तो आपके दोनों साहबजादे, मुस्लिम बिन अकील के दोनों साहबजादे मोहम्मद और इब्राहिम भी हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हमरा थे। जब इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे तो आपने मुख्तियार बिन अबद के घर क़याम किया। कूफियों ने मुस्लिम बिन अकील का नहायत जोशो खरोश से इस्तकबाल किया और आपके दस्ते मुबारक पर 12,000 लोगों ने बैत की। ये मोहब्बत देखकर मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु ने इमाम हुसैन को ख़त लिख दिया कि आप आ जाएं। कूफा के गवर्नर उस वक्त नुमान बिन बशीर थे। इस मामले में उन्होंने कोई दखल अंदाजी नहीं की। जब यजीद को ये इत्तला मिली तो उन्होंने कूफे के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को रवाना कर दिया। इसने कादसिया में अपनी फ़ौज को छोड़ा और ख़ुद हाजियों का लिबास पहनकर कूफा में दाखिल हुआ ताकि पुरजोश कूफा के लोगों को पता न चल सके। सुबह के वक्त उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने तमाम कूफियों को जमा किया और यजीद की मुखालफत से उनको डराया। इस तरह कुछ लोग मुंतशिर हो गए। इब्न ज़ियाद ने मोहम्मद बिन अशद को भेजकर बहुत सारे लोगों को कैद करवा लिया और बहुत सारे लोग आप रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत से हट गए और आपका साथ छोड़ दिया। बाद में इसी ने मुस्लिम बिन अकील ने अपने दोनों बेटों और के साथ शहादत पाई। जब आप करबला के मकाम पर पहुँचे तो फ़ौज रास्ते में खड़ी थी। आपने अपने तमाम असहाब को इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन किसी ने भी आपका साथ ना छोड़ा। 4 रमज़ान 61 हिजरी से आपके यजीदी लश्कर से मुज़ाकरात शुरू हो गए। 7 रमज़ान को आपका पानी बंद कर दिया गया और आपने अपने असहाब से कहा कि अगर आप वापस जाना चाहें तो जा सकते हैं। आपके असहाब पानी से तड़पने लगे। 9 मुहर्रम हराम को शिमर करबला में दाखिल हुआ। शिमर ने हज़रत अब्बास को कहा कि आपकी माँ मेरे कबीले से हैं, आप जहाँ जाना चाहें चले जाएँ, लेकिन वो ना गए। 9 मुहर्रम हराम को इमाम को यकीन हो गया कि आपको शहीद कर दिया जाएगा। बीबी सकीना और इमाम अली असगर प्यास से तड़प रहे थे, तो आपकी प्यास को देखकर हज़रत अब्बास अलमदार से ना रहा गया और वो पानी लेने दरिया फ़ुरात के किनारे पहुँचे। वो कामयाबी के साथ पानी ले तो आए, लेकिन आते हुए उनके दोनों बाजुओं को भी शहीद कर दिया गया और उनके मशकीज़े को भी तीर से छलनी कर दिया गया, जिससे पानी भी गिर गया। बाद में एक एक करके आपके तमाम असहाब को शहीद कर दिया गया और जब इमाम हुसैन ने देखा कि वो अकेले रह गए हैं तो उन्होंने नहायत बहादुरी से यजीदी फ़ौज का मुकाबला किया और कहर बनकर टूटे। 10 मुहर्रम को असर के बाद आपने रेत से वज़ू किया और सजदे की हालत में आप पर तीरों की बरसात की और शिमर ने आपको तलवार से शहीद कर दिया और आपकी सब सैयदजादियों को यजीद के दरबार में ले जाया गया और आपके खैमों को भी आग लगा दी गई। ये तो था एक पॉइंट ऑफ व्यू। जबकि मैंने एक किताब अताउल्लाह बिन बंदियालवी साहब की एक किताब है वाक़या करबला में, उसमें दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी बयान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हज़रत इमाम हुसैन के यजीदी लश्कर से मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे और वो चाह रहे थे कि वो यजीद के पास जाएं, लेकिन जब कूफियों को पता चला कि अगर उनके वो खतूत जिसमें उन्होंने यजीद की मुखालफत की है वो यजीद तक पहुँच गए तो उनको बहुत सख्त सज़ा यजीद देगा, तो उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन के खैमों पर रात को यकबारगी हमला करके शहीद कर दिया गया। बाहर कैफ जिस तरह भी इमाम हुसैन शहीद हुए वो हक़ की राह में शहीद हुए और उन्होंने अपनी उम्मत को एक बताया, अपने चाहने वालों को एक बताया कि आप जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा खड़े रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।